अस्सलाम वालेकुम क्लास। जो हमारे पास आज का लेक्चर है इस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू एक्टिव टू पैसिव वॉइस इम्पेरेटिव पे इसलिए अलग लिया क्योंकि हमारे पास इम्पेरेटिव के रूल्स कुछ चेंज होते हैं बाकी के हवाले से, तो इसलिए जो इम्पेरेटिव के रूल्स हम लेते होते हैं वो हम चेंजेस के लिहाज से लेते हैं, जिस तरह मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी अलग लिए हुई है। इम्पेरेटिव का जो सिंपल रूल्स है वो क्या है और इम्पेरेटिव अलग आता है, इसका वजह क्या है? इसका वजह ये है कि ये क्या करता है कि सब्जेक्ट को नहीं लेता। सबसे पहला वजह ये है इसके सब्जेक्ट नहीं होता, बाकी ऑब्जेक्ट लेते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ और साथ में ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, वर्ब लेते हैं और ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये जो बाकी सब्जेक्ट हैं ये हमारे पास नहीं लेता, बाकी सब पे काम करता है लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब पे ये काम नहीं करता। इसकी एग्जांपल देखें, हमारे पास है रीड द बुक। रीड बुक कोई कर रहा है लेकिन ये नहीं पता कि कौन बुक पढ़ रहा है कौन नहीं, सिर्फ ऑनली रीड द बुक लिखा हुआ है। फिर नेगेटिव पे देखें, नेगेटिव में इसका जो चेंज होता है वो डू नॉट वर्ब होता है और साथ में ऑब्जेक्ट होता है। इसमें भी ये नहीं पता होता कि किस तरह जो है वैल्यू को चेंज किया गया है, किस तरह कौन से वैल्यू को हमने चेंज करना होता है, ये हमें डिटेल से इन्होंने यहाँ पर भी नहीं बताया हुआ। क्लास देखिए, जो है सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया कि इम्पेरेटिव जो हमारे पास होता है ये इसकी सेंटेंस जो भी हो आप उसको एक्टिव वॉइस भी कह सकते हो, जो भी सेंटेंस मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दे। बट क्लास इम्पेरेटिव ऐसे सेंटेंस है जो आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देती, लेकिन ये है कि उसका जो काम है वो बता दिया है, जिससे सेंटेंसेस बन जाती है। और हमारे पास जो है इम्पेरेटिव का रूल यही है कि वो सब्जेक्ट नहीं लेता और इसके बाद वो काम लगता है। अब यहाँ मैंने एग्जांपल रीड द बुक, जो इसके नेगेटिव फॉर्म है वो डू नॉट रीड द बुक, या आप वो डू नॉट यहाँ पे रखे ड्रिंक द टी। तो यहाँ पर इसको कैसे पैसिव वॉइस पे चेंज करेंगे एक्टिव से, और कैसे हमारे पास इसका वैल्यू बनेगी आगे देखिए आप क्लास। पैसिव वॉइस पैसिव हमारे पास क्या है, पैसिव वॉइस का जो यहाँ पर रूल है, पहले पैसिव वॉइस के रूल्स देखें। पैसिव वॉइस द सेंटेंस कैन बी यूज पैसिव वॉइस, किस सेंटेंसेस अगर पैसिव वॉइस किस थ्रू पर इस्तेमाल इस चीज़ों पर इस्तेमाल होगी तो उसको आप पैसिव वॉइस कहोगे। कैसे कहोगे? सबसे पहले इस सेंटेंस में क्या होनी चाहिए, लेट का होना चाहिए। अगर लेट नहीं है फिर इसके बाद आप सब्जेक्ट खुद लगाओगे। एक तो आप लेट लगाओगे फिर इसके बाद सब्जेक्ट खुद लगाओगे, फिर आप सेंटेंस चेंज वैसे होगी, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वैसे चेंज होंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वैसे लगेगी। बट जो इसकी रूल्स है वो देखे, वो कहते हैं कि एक लेट स्टार्ट में होगा, दूसरा हमारे पास होगा सब्जेक्ट लगेगा। अब सब्जेक्ट के बाद हम बी यूज़ करेंगे, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बी का जिक्र तस्करा है ये यही है कि आप जो है पहले जो आफ्टर लोग सब्जेक्ट के बाद बी लगाओगे। फिर ये आपके पास थर्ड लिखा हुआ है कि वेल चेंज टू सेंटेंस टू द पैसिव वॉइस लेट द बुक टू बी रीड। देखो जो सेंटेंस मैंने चेंज की हुई है, जो आपके पास पहली थी ऊपर मैंने पढ़ाई भी है, जिसका था कि रीड द बुक, लेकिन ये नहीं पता कौन पढ़ाता है। लेट द बी बुक, ये चल किताब पढ़ते हैं, ये देखे ये सेंटेंसेस मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अभी में। तो इस तरह पैसिव वॉइस इसको चेंज कर दिया। पहले हमारे पास था रीड द बुक, पहले रीड द बुक था, तो रीड द बुक्स कैसे चेंज हुआ कि उन्होंने दा को फर्स्ट में ला के कर दिया, फिर उसके बाद बुक को कर दिया और बुक के साथ रीड को लास्ट में ले गए। तो ये रूल्स ऐसे चेंज हो गए हमारे पास। आई होप क्लास यू कैन बी अंडरस्टैंड कि रूल्स ऑफ द पैसिव वॉइस क्या है और किस तरह ये कवरिंग करता है। कि रूल्स ऑफ द पैसिव वॉइस जो होता है वो यही है कि ये स्टार्ट में लेट लेता है, फिर सब्जेक्ट के बाद आप बी लगाओगी, बी नहीं है तो बी के बाद जो है आप इस्तेमाल क्या करोगी, आपने उसके साथ सेंटेंसेस बाकी जो रूल्स है उसकी तरह चेंज करना है, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, और लेट स्टार्ट में लगा दोगे। ओके क्लास, देखते हैं इसके एग्जांपल्स को किस तरह इस एग्जांपल पे काम किया जाता है। अभी कुछ एग्जांपल है इसमें देखें आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एग्जांपल पे ध्यान देते हो तो आपको सेंटेंस से पता चल जाता है कि सेंटेंस चेंज कैसी हुई है। अब देखो, वाटर द लेट प्लांट्स, वाटर द प्लांट्स, प्लांट्स को पानी, ये नहीं पता पानी प्लांट्स ये क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा सेंटेंस है, लेकिन बस इम्पेरेटिव का इंफॉर्मेशन थोड़ा बहुत है कि उसमें जो है वर्ब पाए जा रहे हैं और ऑब्जेक्ट दिए जा रहे हैं। कैसे? तो अब इन्होंने चेंज की हुई है, कैसे चेंज की हुई है देखो सेंटेंसेस को। पहले तो उन्होंने प्लांट्स को पहले कर दिया और वाटर को बाद में कर दिया। अब देखो लेट, उसका रूल तक लगाओगे, लेट द प्लांट बी लगा दिया, वाटर प्लांट, चले प्लांट को यानी पौधों को पानी देते। ये जो हमारे पास भी है, इन सेंटेंस को मेरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे पास देती है। अब देखिए दूसरे सेंटेंस में, अब बॉय यूर एल्डर्स, अब बॉय यूर एल्डर्स को क्या करोगी, यूर एल्डर्स को फर्स्ट में ले आओगे, अब बॉय को बाद में ले आओगे, और साथ में लेट, इसका रूल है लेट लगाकर आपने आगे सेंटेंस है लेट योर एल्डर्स बी अवॉइड दैट फॉर सेंटेंस यू कम्प्लीटली वर्क। अब जो हमारे पास तीसरा है वो देखिए, डू नॉट चीट द अदर, जो हमारे यहाँ कहते हैं कि किसी और से जो है आप चीट ना करें, लेकिन सेंटेंस है, लेकिन कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, किससे तस्करा कर रहा है, इस बात का हमें पता नहीं है। तो हमने क्या करता है, लेट लगा लेते हैं, फिर इसके बाद हमने अदर कर दिया, अदर के बाद हमने डू नॉट को कर दिया, फिर चीट को लास्ट में ले गए। सेंटेंस इस मुकम्मल थ्रू पर हमारे पास आ गई है,
जो चीटेड था वो कन्वर्ट हो गया चीटेड में, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगाना था। इसलिए सेंटेंसेस हमारे पास कंप्लीट हुए। आई होप क्लास यू कैन बी अंडरस्टैंड माई लेक्चर्स एंड कवरिंग विद वर्किंग, बिकॉज माई लेक्चर इज ऑनली इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रामर एंड इसके अलावा जो हमारे पास है वो है आपके पास कंप्यूटर के कुछ कोर्सेज है, कोर्स नहीं करना चाहिए तो आपके पास कंप्यूटर के कुछ ऐसे अल्फाज हैं, वर्ड्स हैं जिसको आप समझना चाहें तो आप इजीली तौर पर उसे समझ सकते हैं, आप इसके पे वर्किंग भी कर सकते हैं। ओके क्लास, अल्लाह पामान। और मेरी लेक्चर जो है वो क्लास और फेलो तक शेयर करते रहें और डिग्री लेते रहें।